उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाए हूँ मुंह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। ये कविता आप सबने पढ़ी होगी। कौन सी क्लास में पढ़ी और इसके कवि कौन हैं ज़रूर बताएं। A little longer than a few minutes later. जब कोई भी आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं दे, घर के लोग बस अपने अपने में रहें, तो आपको खुद अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। भगवान को थैंक यू कहना चाहिए इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए, इतनी अच्छी छत देने के लिए, आसमान देने के लिए, धरती देने के लिए, और मुझ जैसे इंसान का भार सहने के लिए। अपनी सुंदरता को आप खुद ही प्रेज करें और बस थैंक यू, खुश रहें। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ सरस्वत और मैं हूं आपकी प्यारी कुचकर कामदार। ये वीडियो जो लोग मुझे पसंद करते हैं उन लोगों को इंस्पायरिंग मोटिवेटिंग लग सकता है, और जो लोग मुझे नापसंद करते हैं उनको बोरिंग ज्ञान बांटने वाला लग सकता है। खैर, जिसकी जो सोच है, हम सोच नहीं बदल सकते, नहीं मैं कुछ क्लेरिफाई कर रही हूँ यहाँ पर। बीच में आपने देखा था कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले मेरा बेटा बहुत बीमार हुआ था, उसे हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा था, और मैंने वीडियो भी डाला था और आप लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछा था कि दीदी इसको क्या हुआ, तो मैं वही बता रही हूँ। वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि मैं व्यूज़ पाऊँ या पैसे कमाऊँ, ऐसा कुछ नहीं था। जब हम लाइफ के हैप्पी फेजेस रिकॉर्ड करते हैं तो बुरा टाइम भी मैंने रिकॉर्ड किया, इतना ही था। और इस वीडियो को बनाने का ये मकसद है कि हम जो बुरा टाइम आता है ना, उसको टैकल करने में थोड़ा क्या होता है, बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन बुरा टाइम अच्छा टाइम वो कभी भी आता है, और ये लाइफ के फेजेस हैं, एक सा टाइम किसी का नहीं रहता। अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा। तो उसे हम जब बुरा टाइम, जब हम हंसते हुए टाइम बिताते हैं, तो बुरा टाइम भी हम हंसते हंसते बिता सकते हैं। ऐसा नहीं था कि मेरा बच्चा बेड रिडन है, हॉस्पिटलाइज है और मुझे खुशी हो रही, किसी माँ को होगी क्या? नहीं होगी। लेकिन अगर मैं ही उसके सामने रोने धोने बैठ जाऊंगी और नेगेटिव हो जाऊंगी और सोचूंगी ये क्या हो गया, तो उस पेशेंट की हालत आप जान सकते हो। जो 4 दिन में रिकवर होने वाला होगा उसको 10 दिन लग जाएंगे। तो पेशेंट के सामने हमें उतना ही पेशेंट रहना पड़ता है, पॉजिटिव बातें करनी पड़ती हैं, हैप्पी रहना पड़ता है। तो मैं अपने बेटे को भी यही सिखा रही थी कि बेटा, जो बच्चे खुश रहते हैं और बीमारी से अच्छे से लड़ते हैं हंस हंस के, वो जल्दी से रिकवर होते हैं। और इसको हो गया था लीवर इन्फेक्शन, क्योंकि आपने देखा था हम घर गए थे, तो हो जाता है कहीं ट्रैवल करते हैं तो उतना हेल्दी फूड बच्चा नहीं खाता, और इसका मतलब डाइजेशन बचपन से ही वीक रहा है, तो इसलिए इसका इन्फेक्शन इस बार ज़्यादा बढ़ गया था। इसलिए इसको फीवर हो गया था जो रुका नहीं, लूज़ मोशन रुके नहीं, तो हमें इसको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। उसके साथ साथ इसके खाने का भी अब इन फ्यूचर में ध्यान रखूँगी, इसका बाहर का नहीं दूँ। आप लोग भी कोशिश करिए, जब तक बच्चा आपके कंट्रोल में, बड़ा होके तो देखो बाहर जाके खाएगा ही खाएगा, जब तक वो आपके कंट्रोल में है तो अपने हाथ का हेल्दी बना खाना खिलाएं, और कोशिश करें कि बाहर का कम खाएं, और पॉजिटिव रहें। देखो सिचुएशन कैसी भी हो तो हम अच्छे से टैकल कर पाएंगे। देखो, अगर हम टाइमली सल्यूशन के पास पहुंच जाते हैं ना, भले बीमारी से हो या किसी और से रिलेटेड, तो हल निकल जाता है। थोड़ी परेशानी का टाइम होता है तो क्या होता है, हम लोग ना हाइपर हो जाते हैं, चिल्लाने या गुस्सा करने लग जाते हैं, तो इससे प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो अब ये ठीक है, आप लोगों का दुआ था, आप लोगों की आशीर्वाद था। मतलब थोड़ा यहाँ पर हिंदी कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई है, वैसे हिंदी ठीक ठाक ही है मेरी। तो बहुत बहुत धन्यवाद तुम इनके, और आप लोग भी स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, बच्चों का भी ध्यान रखें, और जीवन में सब अच्छा बुरा लगा रहता है। पॉजिटिव रहें, खुश रहें, और बस मेरे वीडियो देखते रहें और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें। और जो गंदा गंदा लिखते हैं ना, लिखना छोड़ दो, वो पढ़ाई किसी काम की नहीं जो किसी की बुराई करे, ठीक है। जिनको पसंद हूँ थैंक यू सो वेरी मच, जिनको ना पसंद हूँ उनको भी थैंक यू सो वेरी मच, और बस बाय बाय। काट दिया घेरा मम्मा को पिचकारी खूब पतली टुकड़ी में। इसको 2 राउंड्स लगाए छत के, उसी में थक गया।